Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. We are discussing class 10th related chapter 5, that is arithmetic progressions. Here the question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? क्या ये जो list of numbers इसमें बनेगी ये क्या arithmetic progression बनाती हैं, और अगर बनाती हैं तो क्यों बनाती हैं, और नहीं बनाती है तो क्यों नहीं बनाती है. सो लेट अस सी क्वेश्चन थर्ड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज वी हैव डन फर्स्ट एंड सेकंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. सो लेट अस प्रोसीड विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल मीन्स एक वेल को डिग करने के लिए आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर डिग करने के बाद में सबसे पहले मीटर पर उसकी कॉस्ट होती है ₹150 एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर सब्सिक्वेंट मीटर पर वो ₹50 बढ़ती जाती है. मतलब पहला मीटर जब हम उसका खोदते हैं तो उसके लिए हमको ₹150 लगते हैं, उसके बाद में हर बार 50-50 लगते हैं. पहले वाले में 150, फिर 150 प्लस 50, 150 प्लस 50 में फिर प्लस 50, फिर 150 प्लस 50 में फिर जो भी 50 प्लस 50 हुआ, उसके बाद में हर टर्म में वो 50-50 ऐड होता जाता है. मतलब पिछली टर्म में हर टर्म में वो 50-50 कॉन्सिक्वेंटली ऐड होता जाता है, एक के बाद एक. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एक के बाद एक, या सब्सिक्वेंट वी कैन से. तो इस टाइप से जो बनेगा तो वो सीरीज बनेगी 150, उसके बाद में 150 प्लस 50, क्योंकि यहाँ लिखा है राइजेस बाय ₹50, तो 150 प्लस 50 दैट इज 200. 200 के बाद में फिर ₹50 बढ़ेगा तो ₹250 डैश 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 इस टाइप से, या इसके बाद में आप अगर और चाहो तो 300, 350 इस टाइप से लिख सकते हैं. तो इस टाइप से जो सीरीज़ बन रही है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है 200 में से 150 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ 50. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 200 फ्रॉम 250 अगेन 50. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी में सब्ट्रैक्ट 250 फ्रॉम 300 अगेन इट इज़ 50. सो दिस डिफरेंस इज सेम, सो वी कैन से दैट यस दिस सीरीज इज एन AP. मतलब ये जो सीरीज बनी ये AP है. यहां रीजन लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट. कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बना हुआ है. सब जगह पर जो डिफरेंस आ रहा है 200 माइनस 150 दैट इज 50, 250 माइनस 200 दैट इज ऑल्सो 50, एंड 300 माइनस 250 दैट इज ऑल्सो 50. सो वी कैन से दैट यस इट इज़ एन AP. ऐसे ही अगर क्वेश्चन फोर्थ को हम देखेंगे, थर्ड कंप्लीट हुआ, इसका फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का. द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. मतलब हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है जब अकाउंट में हर साल ₹10,000 शुरू में जमा करने के बाद में हर साल अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 8% पर एनम का. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना अमाउंट, पहले साल के बाद में 1 + 8/100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10,000 में. बाद वाली टर्म जो आएगी इसकी वो आएगी 10,000. ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट किया. अब हम सेकेंड ईयर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला लगता है 1 + 8/100 की पावर 2. मीन्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि यहाँ पर अपन प्रिंसिपल लिखते हैं. प्रिंसिपल इंटू, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100. अब यहाँ पर जो टर्म है वो T होती है. तो फर्स्ट ईयर के लिए आप यहाँ पर 1 आएगा, सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर 2 आएगा, थर्ड ईयर के लिए यहाँ पर वी कैन गेट 3 ईयर इन पावर ऑफ 1 + 8/100 रेज़्ड टू द पावर 3 वी कैन से. तो इस टाइप से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस इसका सेम नहीं आएगा, सिर्फ इसकी पावर बड़ी होती जा रही है. मीन्स मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सिक्वेंटली आगे बढ़ता जा रहा है, न कि डिफरेंस में. तो यहाँ हम लिखेंगे नो
this series is not an AP because common difference does not exist. Does not exist. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, ये वाली सीरीज. दिस क्वेश्चन इज ओवर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Write the first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. मीन्स हमको AP की शुरू की 4 टर्म्स लिखनी है जब हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है. फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से. ये मैं आपको जब AP का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, तब आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म वी कैन डिनोट बाय A एंड कॉमन डिफरेंस वी कैन डिनोट बाय D. So here A is given, A is equal to 10 and D is given, D is equal to 10. Both are 10. Then first of all A1, that is A only, it is 10. A2 means second term, A plus D. Second term is A plus D. So A plus D means what? 10 plus 10, that is 20. Now third term A3, it is equal to A plus 2D. A plus 2D means 10 plus 10 into 2 into 10. 2 into 10. मैंने आपको ये बताया था कि इसमें कैसे लिखते हैं हम. A1 मतलब A plus A1 के लिए तो A फर्स्ट टर्म है, फिर A2 के लिए A plus D लिखेंगे. A3 में यहाँ पर 2D आता है. A4 के लिए वहाँ पर क्या होगा? A plus 3D होगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मतलब जो यहाँ दिया होता है उससे एक कम टर्म के साथ में हम d का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. वी हैव टू मल्टीप्लाई d विद 1 लेस देन दिस नंबर विच इज डिनोटेड हियर. सो हियर इट इज 10 प्लस 3 इंटू 10. सो दिस विल फॉर्म 10 प्लस 20, that is 30, and here it is 10 plus 30, that is 40. तो इस टाइप से हम शुरू की 4 टर्म्स, वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन दिस मैनर. फर्स्ट ऑफ ऑल A, in second term A plus D, in third term A plus 2D, and in fourth term A plus 3D, and we have to put the values of A and D consequently. हमको A और D की वैल्यू पुट करनी रहती है और ये इसका बेसिक कंसेप्ट है. ये फर्स्ट 4 टर्म्स निकाली. अगर अब हमको A5 निकालनी होती है, A5, तो A प्लस 4D लिखते और फिर उसमें A और D की वैल्यू रख करके उसको भी कैलकुलेट कर सकते थे. तो इस टाइप से हमको सीरीज मिली. देखिए ये 10, 20, 30, 40. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हुआ. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन. फर्स्ट टर्म दैट इज A1, that is called A, it is equal to minus 2. A2, that is A plus D. A plus D means minus 2 plus 0 means it is minus 2 only. Now A3, because if we put the value 0 here then minus 2 will be as it is. जब हम D की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये minus 2 हमको as it is मिलता है. A3 लिखेंगे तो A plus 2D लिखेंगे. The formula will be applicable. A plus 1 less than 3 is 2. So A plus 2D. So minus 2 into minus 2 plus 2 into 0. That is minus 2. किसी भी डिजिट में 0 का इंटू होता है तो वो 0 होता है, तो इसलिए माइनस 2 एज इट इज रहेगा. आप चाहें तो इस स्टेप को और आगे बढ़ा सकते हैं. माइनस 2 कैलकुलेट, ये 2 into 0 that is 0. So minus 2 plus 0 is minus 2. Now A4 means fourth term. A plus 3D it is. A plus 3D means minus 2 plus 3 into 0. Again it is minus 2 plus 0 only. क्योंकि 3 का हम 0 में इंटू करते हैं मल्टीप्लिकेशन, then we will get again 0. So minus 2 plus 0 is again minus 2. So every term is minus 2 here.
Here the common difference is 0. That example I have told you in definition of arithmetic progression. At the time of definition of arithmetic progression, we have discussed that common difference may be positive, common difference may be negative, common difference may be 0 also. So here it is 0, here it is positive difference, here it is negative difference, here A is 4 and D is minus 3. So let us calculate here. First of all, in solution, A1, that is first term only, that is 4, A2 second term, A plus D, that is equal to 4 plus minus 3 means 4 minus 3, that is equal to 1. Now A3, that is equal to A plus 2D, this is 4 plus 2 into minus 3. दिस ब्रैकेट डिनोट्स दैट इट इज इन इनटू. ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में. तो 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 2 6, सो 4 माइनस 6, तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा है, तो यहाँ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 6 वी विल गेट 2, बट साइन ऑफ बिगर डिजिट इज निगेटिव, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग निगेटिव साइन हियर. बड़े डिजिट के आगे माइनस साइन लगा है, इस कारण से हम माइनस लगा है. एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है. नाउ A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D. A प्लस 3D मीन्स 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3. सो दिस विल बिकम 4 माइनस 9 बिकॉज दिस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 3 is 9. 4 minus 9 is minus 5. So these are the terms 4, 1, minus 2, minus 5. Now see fourth question. Here it is in solution. A1 is equal to A is equal to minus 1. A2 is equal to A plus D. This is equal to minus 1 plus half. We have to take LCM. So this will become minus 2 plus 1 upon 2. बिकॉज यहाँ अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 लिखेंगे. 1 और 2 का LCM 2 होगा. आफ्टर डिवाइडिंग दिस 2 बाय दिस 1, 1 2s are 2, so 2 into minus 1 is minus 2, minus 2 plus 1, because in when we divide this 2 by this 2 we will get 1, so 1 1s are 1, so minus 2 plus 1 is minus 1, and in denominator it is 2. Now see A3 means A plus 2D. A plus 2D means minus 1 upon 1 plus 2 into 1 upon 2. 2 into 1 upon 2, because in place of D there it is 1 upon 2. So the LCM is 2 only, or we can cancel it, this 2 by this 2. We can directly do this question. So this will become minus 1 plus 1. So the term will be 0. ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर LCM लेने की ज़रूरत ही नहीं लगी हमको. इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 था. A4 दैट इज इक्वल टू A plus 3D. A plus 3D मीन्स minus 1 plus 3 into 1 by 2. So we can take LCM here because this 3 is not cancelled by 2. So if we take LCM, यहाँ LCM लेंगे तो 2 LCM आएगा. 1 के टेबल में 2 टाइम्स में 2 into minus 1 that is minus 2 प्लस 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आएगा तो 1 3s are 3 that is equal to 1 upon 2. So we can calculate in such a manner first 4 terms in all these questions, first, second, third, fourth. One question is remaining, that also I will solve here only. That fifth question. A is equal to minus 1.25. A is equal to minus 1.25 and D is equal to minus 0.25. Minus 0.25.
25. So here also we have to calculate the first 4 terms. In solution we have to mention a is equal to, means a1, it is first term, that is equal to minus 1.25. Now see a2, it is equal to a plus d, means minus 1.25 plus minus 0.25. So both are negative, minus 1.25 minus 0.25. If both are negative means what we have to do now? We have to add these terms. जब दोनों टर्म्स माइनस की होती हैं तो हम दोनों को ऐड करते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं. तो 1.25 में 2.25 ऐड किया तो माइनस 1.50. 5 plus 5 is 10, 0, carry on 1, 1 plus 2, 3 plus 2, 5, and minus 1 will be as it is because here it is 0. So it is second term. Now we can calculate a3, that is equal to a plus 2d. This will be minus 1.25 plus 2 into minus 0.25. So it will be minus 1.25 plus into minus is minus. 25 2s are 50. So after decimal this 50 will be there. 2 5s are 10, 0, carry on 1, 2 2s are 4 and 1 5, and here it is 2 0s are 0. So it will become 0.50, but it is negative. So both are negative means again we have to add. 5 plus 0 is 5, 2 plus 5 is 7, and 1 plus 0 is 1 only. So it will be minus 1.75. Again now fourth term, see fourth term, it is a plus 3d, that is equal to minus 1.25 plus 3 into minus 0.25, that will be equal to minus 1.25 minus, if we multiply it by 3 then it will be 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 1 7, and 3 0s are 0. So it will be minus 0.75. So the result is 5 plus 5 is 10, 3 plus 7 is 10, it is minus 2. Minus 2.00 means minus 2. So in this way we can calculate the first 4 terms in all the 5 questions related to question second. Now see question number 3. For the following APs write the first term and common difference. मीन्स इन ये जो AP दे रखे हैं हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन APs में हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को लिखना है. फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से. यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है, इट इज़ फर्स्ट टर्म, सो इट इज़ 3, एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D, दैट D इज इक्वल टू 1 माइनस 3. मीन्स हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -2 आया. मीन्स हमारी वैल्यू जो आई है A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू यहाँ पर -2. आप अगर चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं. अगर थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तब भी डिफरेंस यही आना चाहिए. तो -1 दैट इज ऑल्सो -2. हियर ऑल्सो -3 माइनस +1, -3 + 1 इज -2. So it is first term and this one is common difference. A is equal to 3 and D is equal to -2. In second question, it is very clear that our first term, this is the solution for first question. Now solution for second one, A is equal to first term is -5. It is denoted by A, and common difference is denoted by D, that is equal to -1 minus -5. मीन्स हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 माइनस -5, देन इट विल बिकम -1 + 5. -1, दिस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो 5 - 1 इज 4. नाउ वी कैन से A इज इक्वल टू -5 एंड D इज इक्वल टू 4. कॉमन डिफरेंस इज 4. दीज आर द आंसर्स. नाउ सी, if you want to check the answer again for common difference, you subtract -1 from 3. So if you subtract -1 from 3, then also 3 minus -1, 3 minus -1.
So minus minus is plus. So it is 3 plus 1, that is equal to 4. So by this you can tally your answer. आप ऐसा करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं. कॉमन डिफरेंस को शुरू की 2 टर्म से कैलकुलेट करने के बाद में एक बार हम अगर थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो उससे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं. सो दिस इज द वे फॉर चेकिंग आवर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. इट इज फर्स्ट टर्म, दिस 1/3. So a is equal to 1/3 and common difference you can see, if you subtract 1/3 from 5/3 then this will become 5 minus 1/3, that is equal to 4/3. See, because denominator is same, so you subtract 5 from 9. 9 minus 5 is again 4. So common difference is 4/3. Here a is equal to 1/3 and common difference is 4/3. Always check it for determining the common difference. You will have to check it by 2 consecutive terms 2 times. Now see question number 4. Solution is a is equal to, means first term is equal to 0.6 here and common difference, that is d. So that d is 1.7 minus 0.6. If you subtract 6 from 7 then it will be 1 and 0 from 1. If 0 is subtracted from 1 then it will be 1.1. Check it, either this question is correct or not. 8 minus 7 is 1 and 2 minus 1 is again 1. So again it is 1.1. So we can say that a is equal to 0.6 here and d is equal to common difference is 1.1 here. So this question number 3. After question number 3 we are just stopping, and thanks for watching it till last. Like our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Like it, subscribe it and share it.